जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। और ये आज का शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र जाप से ही मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से और मेरे डॉग की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ। तो सत्संग ये है कि संगत जी, कल ना जब भी मैं रात में अमृत वेला कर रही थी, तो मैं बीच में तो अमृत वेला के लिए नहीं उठती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं उठा जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को ही मैं अमृत वेला करके सोती हूँ। मैंने सुना है कि 12 से लेकर आई थिंक सुबह 5 बजे तक शायद अमृत वेला कर सकते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम। पर मैं क्या करती हूँ, मैं रात को करके सोती हूँ। मैंने सुबह कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन सुबह मेरे से फिर उठा नहीं जाता है और फिर वो मिस हो जाता है। तो रात को मैं अमृत वेला कर रही थी ना, तो बड़ा मैंने कुछ अनयूजुअल सा मैंने मतलब जैसे घर में कुछ फील किया, जो कि मैं बोल तो नहीं पाऊंगी सत्संग में कि क्या था। लेकिन मेरे घर में क्या है ना कि मैंने सत्संगों में और टेलीपैथी में सुना है कि मेरे घर में बहुत ये ब्लैक मैजिक किया जाता है, लाइक ये साया वाया छोड़ना। और मेरे सास ससुर, मेरी ननद, उसकी बेटी, मैंने सुना ये 4 लोग मेन है जो ये सब चीज़ें मतलब करते रहते हैं मेरे ऊपर। तो हाँ, कुछ और भी रिलेटिव हैं, बोलते हैं कि जो हमारे ऊपर चिढ़ते हैं, जेलस हैं हमारी प्रोग्रेस से। तो अब वो रिलेटिव कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, उनमें से एक औरत है, उसका भी नाम आता है कि वो भी, एक दो औरतें हैं मेरे मतलब सर्कल में जिनका भी आता है कि वो भी तुम्हारे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक करती हैं। पर ये साया वाया छोड़ने के लिए इनका बहुत नाम आता है। तो ना रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में ना कुछ तो गुरुजी के रूप में ही मेरे पीछे जो है वो कुछ तो लगाया था। मुझे मुझे ऐसे लगता है। तो अ, वो गुरुजी के रूप में वो कुछ तो जो वो साया है वो मेरे पीछे लगा दिया था कि मतलब मैं फिर बाद में क्या है कि मैं गुरुजी से ये करने लगूं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब होता है ना, हेट करने लगूं, मेरा मन उठ जाए थोड़ा सा मतलब गुरुजी से और भगवान से, और मैं ये सारा पूजा पाठ वगैरह जो है वो छोड़ दूं। क्योंकि अभी क्या है कि ना मेरे घर में मैं सुनती हूँ सत्संगों में कि मेरे पति अंकल और हम सबके ऊपर वशीकरण और मारण क्रिया की हुई है। तो अब मेरे घर की जो रिपोर्ट है, मतलब मैं तो उन लोगों से कम बात करती हूँ, लेकिन मेरे घर की जो सारी रिपोर्ट है वो तो मेरे पति अंकल के थ्रू उनको मिल जाती है, जैसे मेरी बेटी आंटी के थ्रू उनको मिल जाती है, क्योंकि ये 2 लोग उनके बहुत कब्जे में हैं। तो ना अ, मतलब मेरे पति अंकल तो बोल ही देते होंगे उनको कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, या फिर मतलब ऐसे गुरुओं वगैरह के पीछे लगी रहती हूँ। तो ना और उनकी जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो मेरे पति के थ्रू भी मेरे लिए भेजते हैं, अगर वो गए हों तो। तो मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है, या मैं ऐसा सुनती हूँ टेलीपैथी और सत्संगों में। तो ना अब उनकी वो क्रियाएं जो है वो नहीं हो पा रही हैं एक्टिवेट, जो वो मुझे मारना चाहते हैं या जो मुझे बेड पे डालना चाहते हैं, मेरी जो जॉब है उसको छुड़ाना चाहते हैं। और उसका मैं असर भी देखती हूँ संगत जी। मैं ना मतलब मैं जैसे तैसे अपनी जॉब पुश कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल मतलब जॉब पे जाने को मन नहीं करता है। मेरा जो जॉब से रिलेटेड जो काम मुझे घर में करना पड़ता है, मैं अपना प्रोफेशन नहीं बताऊंगी मेरा क्या है,
पर जॉब से रिलेटेड जो मेरा घर में काम करना पड़ता है मुझे, तो उसके लिए ना मैं लिटरली गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और चलो अ, मतलब बैठते हैं काम करने के लिए। और अगर मैं जॉब पे जाऊँ भी तो जब ये ब्लैक मैजिक होता है तो मैंने देखा है जब नेगेटिविटी मेरे ऊपर छोड़ी जाती है तो मेरे 1-2 मतलब अभी फिर से वो बुराई वाली बात आ गई कि मेरे बीच में 1-2 इतने गंदे कलीग हैं कि जब नेगेटिविटी ज़्यादा हावी होती है ना तो वो मुझे ना वो मेरे गंदे कलीग वो मुझे ना पुल डाउन करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक औरत तो मतलब एकदम ऐसे है, मतलब मैं गुरुजी देखेंगे उस औरत का क्या करना है। मैं बहुत सालों से उस मतलब वो 1-2 औरतों के साथ मैं बहुत सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ, 7-8 साल से। एक औरत तक के साथ तो 3-4 साल से, उससे तो फिर भी थोड़ा-सा पीछा मेरा छूट गया अभी इस साल। पर एक औरत है जिसके साथ कम से कम मैं 10 सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ। तो जब नेगेटिविटी छूट जाती हावी हो जाती है तो उसके कारण ना मेरे उसके साथ मेरी जो टेंशन्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं। अब रात को जो अनयूजुअल थोड़ा-सा जो हुआ मेरे घर में, तो उसके कारण ना सुबह मेरे दिल में हो रहा था कि जैसे मतलब मैं गुरुजी से मतलब थोड़ा-सा ऐसी थी जैसे मन उखड़ नहीं जाता है जैसे गुरुजी से या भगवान के प्रति। तो हालाँकि गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए आज भी। तो मैं गुरुजी से ये शिकायत कर रही थी कि गुरुजी अगर साया है, अगर मतलब अगर कोई वो भूत प्रेत है तो फिर मेरी उनसे गुरुजी से शिकायत है, माफ़ करें मुझे संगत। तो हो सकता है मेरे कर्मास के कारण ऐसा है या व्हाटएवर। तो मैं गुरुजी से ये शिकायत कर रही थी कि वो आप थे? अगर आप नहीं थे, अगर कोई साया था, तो फिर आपकी पावर्स कहाँ हैं? ऐसे कैसे किसी साये की हिम्मत हो जाती है आपके होते हुए हमारे घर में घुसने की, हमारे घर में आकर कुछ करने की, आपके रूप में? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गंदी शक्तियाँ हैं, फिर ये तो भगवान और हमारे गुरुओं से ज़्यादा पावरफुल हो गई। तो मैं मतलब मुझे गुरुजी से बहुत मतलब आज मैं पूरा दिन शिकायत के मूड में थी गुरुजी से, और मतलब नाराज़ थी मैं कि अगर वो आप हो, तो भी मुझे बताओ, अगर वो आप नहीं थे, तो इन शक्तियों की इतनी कैसे हिम्मत है? तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा ऐसे तो फिर मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, फिर तो ऐसे तो फिर बच्चों के साथ भी कुछ भी हो सकता है घर में। ये बुरी शक्तियाँ तो फिर इनको भी कुछ भी कर सकती हैं। और ऐसे ही 5-6 दिन पहले मैंने आप ये वाला सत्संग मैंने ऑलरेडी सुनाया भी था कि 5-6 दिन पहले मुझे ऐसे ना तब भी मैं अमृत वेला कर रही थी। अब मेरा जो अमृत वेला है उसमें डिस्टर्बेंस जो है वो हो रही है ताकि वो मेरा छूटे। तो जब मैं अमृत वेला कर रही थी 5-6 दिन पहले भी, तो ना मेरे घर का जो मेन डोर है एंट्रेंस, वहाँ से मुझे ऐसे एकदम से लगा जैसे झट से ऐसे पलक झपकते आपको कई बार ऐसे फ़ील नहीं होता है कि जैसे कोई गया? तो मुझे ना उस दिन भी डोर से ऐसे एकदम से मतलब ना ऐसा कुछ लंबा-सा मतलब मेरी छत तक लंबा-सा मुझे कुछ फ़ील हुआ काला। एकदम से मतलब ऐसे पलक झपकते ही मेरे मतलब घर में एंटर हुआ मेन डोर से। और वो तो बाद में गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से सुनाया। मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी वो सब क्या था? तो गुरुजी ने बोला कि वो साया-वाया तो मैंने लात मार के तुम्हारी दीवार से बाहर निकाल दिया। पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आप जो फ़ील करते हो और फिर आप गुरुजी से बात-वात करके आप ये ऐसे आंसर्स लेते हो। बंदा तो ये सोच-सोच के पागल हो जाए, ये सारी चीज़ें देख के, सोच के, जो आप एक्सपीरियंस करते हो। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं ना, आप किसी को बोल भी नहीं सकते। अब आपको अगर आप ये काला साया-वाया की बात अगर किसी को करोगे ना, या आप किसी को बोलोगे कि हाँ, मुझे ऐसे फ़ील हुआ, मैंने ऐसे फ़ील किया, तो दूसरा आदमी सोचेगा कि आपके दिमाग में फ़र्क है। और मेरे केस में क्या है कि मेरे केस में मेरे ऊपर इतना जादू टोना मेरे सास-ससुर करते थे कि ऑलरेडी वो एक बार मुझे डिप्रेशन में भेज चुके हैं। तो और दूसरी बात ये है कि मैं क्यों मानती हूँ कि वो मेरे ऊपर करते हैं, बिकॉज़ वो मेरे मुँह पे बोल चुके हैं ये चीज़ आज से बहुत साल पहले। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मुझे बोल चुके हैं कि उनको पता नहीं किस तांत्रिक ने ये गलतफ़हमी में डाल दिया कि
मेरे पति अंकल के ऊपर मतलब हमारी तरफ से जादू टोना हुआ है, जबकि हम लोग इन चीज़ों में सब में हैं ही नहीं। हम तो मतलब पंडितों के पास भी नहीं जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाना तो दूर की बात है, पर वो चीज़ मैं जानती हूँ। तो मेरे सास-ससुर क्या बहुत गंदी, वो क्या बोलते हैं, एक जो राक्षस प्रवृत्ति होती है ना, इस तरह के लोग हैं ये। मैंने इंटरकास्ट मैरिज की हुई है। तो क्या बोलते, मैं ये पंडित फैमिली से हूँ। मैंने अपने से छोटी कास्ट में मैरिज की हुई है। तो ये लोग जो है ना, राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उस तरह की फीलिंग आती है मुझे इन लोगों को देख के। और अब तो मुझे ज़्यादा आती है जब मैं इनकी ये नीच हरकतें देखती हूँ ना, जादू टोना वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही हैं। तो ना, उन्होंने मेरे मुंह पे बोला था कि हमको कोई तांत्रिक मिल गया, हम तुमको ना घर से निकालेंगे, हम तुमको। तो मैं ये सुन चुकी हूँ। और मेरी सास ने मतलब एक दो बार ऐसे प्रूफ भी मिले कि मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को कुछ चीज़ें दी भी थी, जैसे खाने वाने की चीज़ें नहीं होती हैं। तो अभी मुझे सत्संगों में सुनने में पता लगता है कि तुम्हारी तो हर चीज़ बांधी हुई थी, वो तुम्हारी कोख तक भी बांधी हुई थी। अब और ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे मेरे घर में कुछ साल बच्चे नहीं हुए, और हुए भी तो मेरे मिसकैरेज हो गए। तो वो क्या करती थी औरत कि इधर मेरी कोख बांध दी, और उधर वो मुझे ये सुना के टॉर्चर करती थी कि ये तो दवाई खाती होगी, इसको तो हमारा खानदान ही नहीं बढ़ाना होगा, ताकि ना मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, हम अलग हो जाएं, या मतलब मैं मेरे हस्बैंड की नज़रों से गिर जाऊं। तो उस औरत ने मुझे इतने साल संगत जी, उस औरत ने मुझे इतने साल जीने नहीं दिया। और अभी भी वो हट्टी-कट्टी है, हालाँकि डिप्रेशन में रहती है, बट फिर भी उसकी बॉडी को कोई तकलीफ़ नहीं है, सारी तकलीफ़ें हमको हैं, और उसके शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं है उस औरत को देखा जाए तो। मेरा ससुर भी कोई मतलब एज के हिसाब से उनको तकलीफ़ नहीं है। बेटी उनकी विधवा बैठी हुई है, उसको बस सारे पैसे उसके ऊपर लौटाते रहते हैं। हालाँकि वो भगवान ने उनको सबक दे दिया है कि बेटी विधवा हो गई उनकी, सबक दे दिया है। मैं कोई खुश नहीं हो रही हूँ, पर मैं ऐसे बता रही हूँ कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है वापस, पर लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो उन्होंने ना अभी मेरे पीछे ये साया-वाया कुछ लगा दिया हुआ है, जो कि मतलब रात को मतलब मुझे मतलब थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस हुई मेरे घर में कुछ। और ये सारी चीज़ें क्या आप किसी को बोल भी नहीं सकते, किसको बोलोगे? अगर मैं कभी मेरी बेटी को सुनाती हूँ, पति अंकल को तो मैं सुनाती नहीं हूँ, क्योंकि एकदम से आर्गुमेंट हो जाता है हमारा फिर इस बात को लेकर। अगर कभी बोल भी दो ना कि तेरी बहन और तेरे माँ बाप ऐसे करते हैं, ये जादू टोना से रिलेटेड, तो वो तो फिर गर्म हो जाते हैं, और उनको लगता है कि मैं उनकी फैमिली के बारे में बुरा बोल रही हूँ, या क्योंकि अब वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, अब चाहे वो वशीकरण के कारण इन्वॉल्व हैं, या वो अपने सेंसेस में नहीं रखा है उस आदमी को भी, इसलिए वो उनकी साइड लेते हैं। क्योंकि सत्संगों में बताते हैं, गुरुजी बताते हैं कि वो तो मतलब उसके भी नहीं है, मेरे पति के भी नहीं है, वो उसको भी मारना चाहते हैं जादू टोना करके, और मेरे पति को बहुत गंदे तरीके से बीमार कर भी दिया था उन्होंने अभी पीछे। जैसे बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है ये प्रेयर वगैरह करके। तो अब ये सारी चीज़ें मैं अगर किसी को बोलूँगी ना, कोई मुझे बोलेगा ये पागल है, मतलब इस तरह की बातें करती रहती है। कभी मैं मेरे बच्चों को सुनाऊँ कि हमारे घर पे जादू टोना होता है इधर इधर, तो मेरी बेटी तो इतने मतलब उसको इतना वशीकरण किया हुआ है कि मेरी बेटी तो उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना चाहती है। मेरे बेटे को बोलूँ तो कभी मैं कि हमको मतलब केयरफुल रहना चाहिए इन लोगों से, क्योंकि बच्चों को बताना भी ज़रूरी था। मैंने बच्चों को बता के रखा है कि ये लोग हमारे ऊपर जादू टोना करते हैं। तो बच्चे ना बिलीव नहीं करते हैं उन चीज़ों को। बच्चों को लगता है कि हाँ, मम्मा पागल है, ऐसे बातें करती रहती है, और ये क्या गुरुओं-वरुओं के चक्कर में पड़ी हुई है। और मेरे पति की भी ये कोशिश रहती है, पति अंकल की, कि मैं मतलब ये गुरुओं वगैरह के पास, या मतलब होता है ना पूजा पाठ नहीं करूं, क्योंकि पूजा पाठ करने से क्या होता है, मेरी प्रोटेक्शन हो जाती है। प्रोटेक्शन हो जाते हैं, लोगों का जादू टोना मेरे ऊपर ज़्यादा असर नहीं करता है। नहीं तो ये तो मेरा ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि मैं मर ही जाऊं, या मैं बेड पे ही पड़ जाऊं। अब इनकी क्या कोशिश रहती है कि मेरी जॉब छूट जाए। जॉब छूट जाए तो घर में पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फ़र्क पड़ेगा। और
क्या बोलते, ये हैं पति अंकल हैं। अब अगर पति अंकल सपोज करो, अगर ये रहेंगे जैसे उनके मतलब ये करने का इंतज़ाम कर दिया था जैसे बीमारी लगा के, तो अगर वो उनको मतलब कुछ हो जाएगा तो भी क्या, तो भी फाइनेंशियल जो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो ऑब्वियसली रोड पे आ जाएंगे, पैसे पैसे के लिए तरसेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इनका कोई भी आपके पास एविडेंस नहीं होता इन चीज़ों का, है ना? इन चीज़ों का कोई एविडेंस नहीं होता। आप किसी को अगर बोलोगे तो लोग ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, लाइक भूत प्रेत ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों को लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब जो भी इनके बारे में बात कर रहा है मतलब ये तो पागल है, मतलब इस तरह की बातें कर रहा है। तो कोई भी इन चीज़ों को जो है वो बिलीव नहीं करता है। तो मैं, लेकिन जो आदमी इनको एक्सपीरियंस करता है वो आदमी बता सकता है। अभी मैं ना मतलब कल से मैं बड़ी मतलब ऐसे हूँ, क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है ना डिस्टर्ब, मतलब के मतलब ये मतलब रात को क्या था ये। और गुरुजी से भी कोई सही सा मतलब ऐसे कोई टेलीपैथी से रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर यूट्यूब में देखो तो वही फालतू मैसेज आते रहते हैं वो सेम टाइटल्स के साथ, कि ये बेटे पे कष्ट है, बेटी पे कष्ट है, ये तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी है, ये वो कुछ वही सेम टाइटल वाले मैसेज आपको रोज ही देखने को मिलते हैं। कुछ नया नहीं मिलता है। अभी मुझे नहीं मालूम उसमें भी कितनी सच्चाई है उन चैनल्स में भी, मतलब कितने चैनल्स ट्रू हैं यूट्यूब वालों में भी, और कितने उसमें सिर्फ उसमें फेक भरे पड़े हैं जो कि जिनको अपना चैनल चलाना है। वो तो अब भगवान ही जाने, ऊपर वाला ही जाने। पर मैंने अभी ये सोचा कि मतलब इतना सत्संगों में इन्वॉल्व होने से बेटर है कि, क्योंकि मेरा ना अभी बहुत ज़्यादा ये सारा दिन सत्संग सुनना, इन सब चीज़ों में पड़े रहना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है। मतलब लाइक सत्संग सुनो, वही नेगेटिविटी को रिमूव करने वाले सत्संग। मैं सोच रही हूँ अभी एक दो सत्संग सुना करूँगी मेन, और बीच में गुरुजी का मंत्र जाप कर लो, एक आध कोई पाठ जपजी साहब या ये लगा के रख दो घर में। तो मैं ऐसे ये कर रही थी, क्योंकि आज मैं पूरा दिन फील कर पाई कि मुझे मतलब जो गुरुजी से मुझे हटाने की कोशिश की जाती है ना, वो मतलब हो रहा था आज मेरे साथ। मतलब कि मैं गुरुजी के साथ भी मैं मतलब मेरा इतना अच्छा कनेक्शन नहीं बन बन पा रहा था आज। और मैं मतलब ऐसे मतलब गुरुजी से भी नाराज़ सा हूँ कि गुरुजी अगर हो तो आपके होते हुए फिर ये शक्तियाँ वक्तियाँ क्या हैं फिर ये? आपके होते हुए तो आपको घर में एंटर नहीं करने देना चाहिए उनको। आप मेरे से दरवाजे पे जल प्रसाद छिड़कवाते हो, तो फिर उसके बाद कैसे शक्ति अंदर एंटर कर जाती हैं? किधर है आपकी पावर्स फिर? आप करो ना उन पावर्स को यूज, कि अगर शक्ति आती भी है थप्पड़ दे के बाहर निकालो एक। हालांकि गुरुजी ने मुझे बोला कि वो जो तेरे घर में उस दिन 5-6 दिन पहले साया एंटर हुआ था, उसको एंटर करते मैंने लात मार के दीवार से बाहर निकाल दिया था। ऐसा मुझे टेलीपैथी गुरुजी ने की थी। तो मतलब लेकिन मैं गुरुजी को बोलती हूँ ठीक है, मेरी मतलब नंद जो है वो गुरुजी की संगत है, पर ऐसी संगत का है कि जो मतलब दूसरे का बुरा करे या दूसरे के ऊपर जादू टोना करे। मुझे नहीं मालूम वो करती है नहीं करती है, मुझे सत्संगों में ऐसा सुनने को मिलता है कि वो करती है। उसका नाम भी सत्संगों में आया है, उसका नाम और उसकी बेटी का नाम, कि वो भी मां से कम नहीं है, मां से 2 कदम आगे ही चंडाले हैं वो। तो ऐसा मैंने सत्संगों में मुझे सुनने में आया। अब कितनी उनमें रियलिटी है, क्योंकि मैं तो मेरी ननद को बहुत प्यार करती थी, मतलब ऐसे बच्चे की तरह रखती थी मैं अपने। अब मैं क्यों रखती थी पता नहीं, उस टाइम भी अब मुझे लगता है कि क्या पता उसने मेरे ऊपर वशीकरण ही किया था, कि तब मैं उसको अपने बच्चे की तरह समझती थी, क्या पता। पर ऐसे ऐसे डेंजरस लोग अब घर में हैं, तो आप इनसे कैसे निपटोगे? मेरे लिए तो मतलब
परेशानी हो गई है मेरे लिए तो। मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊँ? मेरी बच्ची उनके पूरे कब्ज़े में है मेरी बच्ची। कैसे बचाऊँ मैं गुरुजी को? मैं अरदास कर के भी थक गई। और जो कल रात को मेरे साथ हुआ वो होने के बाद तो मतलब बड़ा मुझे ना एक अजीब-सी फीलिंग मेरी हो गई है। मतलब ऐसे पूजा पाठ के प्रति भी और इवन गुरुजी के प्रति भी। अभी ये हो सकता है नेगेटिविटी धीरे-धीरे उतरेगी तब शायद मेरा गुरुजी के लिए थोड़ा दिल जो है वो ये होगा। तो लेकिन मतलब आज का मैं शुक्राना सत्संग यही करूँगी गुरुजी का कि जो भी है या जो भी था, आप रक्षा करें। आपने बचा के रखा हुआ है, आज का दिन हम सबको दिखाया, उसके लिए बड़ा-बड़ा धन्यवाद, शुक्राना। और आप देखें क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं पता। अभी मेरे पति अंकल अपने माँ-बाप के पास गए हुए हैं, वो वहाँ पे वो जादू टोने की दुकान है उनकी माँ तो मुझे पता है उनके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो मेरे घर में अंदर एंटर करेंगी। उन्हीं को जो है वो कुछ कर दिया होगा मेरे पति अंकल और मेरी बेटी आंटी आंटी को कि बहुत कुछ घर में मेरे एंटर करेगा। हालाँकि मैं मंत्र जाप बोल के हर बार अपने पति अंकल को अंदर लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मतलब वो नेगेटिविटी मैं फ़ील कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड की बॉडी के साथ में भी ना, वो नेगेटिविटी मैं फ़ील कर पाती हूँ कि मेरे घर में अंदर आई है। और दूसरा क्या होता है कि अगर पति अंकल को आप जल प्रसाद भी पिलाने को जाओ ना, तो डायरेक्ट उनको जल प्रसाद पिलाने में तकलीफ़ होती है, कभी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि कभी-कभी वो बोल भी देते हैं कि तुम ये क्या पिलाती रहती हो रोज़? तो ना यही होता है कि उसको उसमें डाल दो, जो पीने वाला पानी होता है उसमें डाल के रख दो। बस यही होता है, डायरेक्ट पिलाने की दिक्कत हो जाती है। तो गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मेरे घर का माहौल देखें और ये जो कल रात को अगर आप नहीं थे, अगर कोई और था, तो फिर इन भूतों-प्रेतों की क्या मजाल है कि वो अंदर घुस जाते हैं ऐसे। और तो आप किधर हो फिर? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फिर आप कहाँ हो? वेयर आर यू? वेयर आर योर पावर्स? क्यों आप नहीं उस टाइम खड़े होते हो साथ में और मतलब क्यों मतलब आप इन शक्तियों को नहीं रोकते हो? या क्यों आप जो जादू टोना करने वाली है मेरे सास-ससुर, क्यों आप अब उनको लेकर जाओ ना आप ऊपर, अब उन जी ली अपनी ज़िंदगी। अब ये स्टोरी ख़त्म करो आप। अभी हम भी तो थोड़ा चैन से रह लें, जो भी हमने 2-4 साल जीने हैं, हम भी तो जी लें। अब उनका करो आप स्टोरी ख़त्म, उनको लेकर जाओ अगर आपके पास पावर्स हैं तो। आप शायद किसी को मेरी बातें बुरी लगेंगी कि मैं ऐसे बता बोल रही हूँ कि पावर्स हैं और ये सब। लेकिन जब आदमी फेड अप होता है ना तो वो इस तरह की बातें ही करता है। तो अगर अगर आप सही में अगर ये करते हो जो कल रात को मेरे साथ हुआ, तो अगर आप सही में मतलब हमारे साथ हो, तो क्यों आप अभी तक इन 2 औरतें रोज़ यूट्यूब में यही सुनते रहो, वही सेम घिसा-पिटा टाइटल और 2 औरतें तुम्हारा ये कर रही हैं, 2 औरतें तुम्हारा ये कर रही हैं। अरे बाबा 2 औरतें मेरा क्या कर रही हैं, उनको जाके थप्पड़ क्यों नहीं देते हो आप? हमको आप बोलते हो माफ़ कर दो उनको, माफ़ कर दो उनको। माफ़ कर दें हम और रोज़ हम ये सब झेलते रहें जो हम झेलते हैं। तो आप जाओ और दो उनको दो दो थप्पड़ दे के उनको करो आप सेट उनका दिमाग। भेजो आप ये काला साया उनके ऊपर ही आधी रात को और होने दो उनके साथ सब। तो आप क्या बोलते, आप ये सब देखो ना फिर। भेजो मेरी मेरी ननद का दिमाग सेट करो, मेरी सास का दिमाग सेट करो। जो भी मेरी रिलेशन में जो भी मेरी जो कज़न्स में जो देवरानी का नाम भी आता है कि वो भी तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। भेजो उसके ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर भेजो, मेरी ननद के बच्चों के ऊपर भेजो। करो ना फिर। आप भी जस्टिस करो कि दोबारा वो जादू टोना करने की हिम्मत ना करें ऐसे लोग, ऐसे घटिया लोग जो दुनिया में हैं, वो दूसरों को मतलब कुछ इस तरह का कर ना सकें। वो तो ऐसे फिर वही होता है कि सोच-सोच के ना आपका दिमाग ख़राब होने लगता है। तो मैं तो अभी ये सब चीज़ों से फेड अप हो गई हूँ मैं मतलब
मैंने तो आज सच में मानो आप संगत जी, मैंने तो आज सत्संग भी एक दो ही सुन रही हूँ। डायरेक्ट भगवान की भक्ति करूँगी ऐसा नहीं है, पर ये सब सुन सुन के ना मैं अपने ज़्यादा दिमाग नहीं खराब कर रही हूँ। और ये सब चीज़ों, ये साए-वाए भेज के मेरे ऊपर ये इसलिए भेजे गए हैं कि ताकि मैं सत्संग कम सुनूँ और गुरुजी से मेरा कनेक्शन नहीं हो, मैं दूर रहूँ गुरुजी से, इसलिए ये सब जो है वो करवाया गया है। और तो गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे पति अंकल का वशीकरण ख़त्म करो, मेरी बेटी आंटी को देखो, बेटी आंटी का वशीकरण ख़त्म करो। मैं उस लड़की को कुछ नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं सुनती है, उसके साथ मेरा कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया मेरी बच्ची के साथ। क्या बोलते हैं, उसके ऊपर जादू टोना करके, मेरे ऊपर जादू टोना करके, मतलब ऐसे लोग तो मैं बोलती हूँ नरक में जाने लायक भी नहीं है। ये जो मेरी नंद वगैरह है ना, ये तो नरक में जाने लायक भी नहीं। वो तो इतनी ग्रीडी है संगत जी कि मेरे मेरे ऊपर अगर उसने, मेरे बच्चे के ऊपर अगर उसने 100 रुपया भी खर्चा हो ना, तो वो 100 रुपया भी मेरे से ले लेती है, 500 रुपया भी मेरे से ले लेती है। हालांकि उसका पूरा खर्चा उसके माँ बाप चलाते हैं, मेरा पति पैसे भेजता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो औरत इतनी कमीनी नियत की है। जो आदमी लालची होता है ना, वो कभी किसी का नहीं है। मैंने तो ये देखा है। तो वो उसको तो गैरत और शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब मैं अभी सत्संगों में ये चीज़ बोल रही हूँ और मतलब उसकी बुराई कर रही हूँ, बुरे कर्मास में इकट्ठे कर रही हूँ, पर जो है वो है। ये बताना भी ज़रूरी है। ये तो अब गुरुजी बोलते हैं कि सत्संगों में सुनने को मिलता है, गुरुजी बोलते हैं कि उसको पैसे का लालच है, उसको जो माँ-बाप का घर और वो सब जो थोड़ा बहुत उनका पैसा है वो सब चाहिए उसको। अरे बाबा, वो चाहिए तो ले लो, खा लो उसको भी, पर एटलीस्ट हमारी ज़िंदगियाँ तो नहीं खराब करो ना। हम चारों के पीछे क्यों पड़ गई हो? हम चारों के पीछे, और वो भी हमारे पीछे भी ये पड़ना है कि हम मर ही जाएँ, ताकि वो सब उसको मिल जाए। तो तुम्हें वैसे ले लो ना, वैसे माँ-बाप को बोलो तेरे नाम करवा दें, वैसे तुम भाई को बोलो तेरे तुझे दे दे। और क्या बोलते हैं, लेकिन भाई के ऊपर भी वशीकरण और वशीकरण, मारण क्रिया और ये सब कैसे लोग हैं दुनिया में। मैं तो मतलब मैं तो सोच के ही हैरान हूँ। और मेरा पति उनके प्यार में इतना अंधा है कि उसको अगर आप रात को, अगर मेरे पति को तो आप आग के ऊपर भी रख दोगे ना, तो वो आग के ऊपर भी खड़ा रह जाएगा। ऐसा उस आदमी को ऐसा वशीकरण किया हुआ है उसकी माँ ने। ऐसी माँ तो मैं बोलती हूँ कि भगवान कभी किसी को ना दे। मतलब ऐसी माँ या ऐसी डायन बहन, मुझे लगता है डायनें भी अच्छी होती हैं। मेरे भी भाई हैं, मेरे भाई हालांकि नालायक हैं, मतलब मेरे लिए नालायक ही है, मेरा कोई इतना ज़्यादा दर्द नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं उनको ना, मैं दुआएं भेजती हूँ मेरे भाइयों को कि चल फले फूलें, खुश रहें, सुखी रहें। लेकिन मेरे मेरे पति अंकल को ऐसी घटिया बहन मिल गई है कि जो मेरा ही घर खाने में लगी है। और कहाँ उस लड़की के कर्म निकलेंगे भगवान जाने, और कब निकलेंगे इन लोगों के ऊपर वाला जाने। मैं तो तंग पड़ गई हूँ क्योंकि मुझे कोई रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं एट प्रेजेंट। उल्टा मैं ही सफ़र कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं तो मतलब मुझे उनसे रिलेटेड मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं ना। तो वो लोगों में कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है, ना मेरी सास मरती है, ना मेरा ससुर मरता है इतनी एज जीने के बाद भी। बस हट्टे कट्टे बैठ के मेरे सिर के ऊपर जादू टोना करते रहते हैं, चारों पांचों ये मिलके सारा सारा दिन। और बस यही सब करते रहते हैं। और ये सब मुझे पता भी नहीं था। ये जब मैं गुरुजी से मिली तब मुझे पता चला कि ये सब भी हो रहा है, ये जादू टोना वगैरह हो रहा है। तो एनीवे, अब जो है जैसा है लाइफ में, अब झेलना पड़ेगा। पता नहीं कौन से मेरे कर्म इन लोगों के साथ बंधे हुए थे जो अब मेरे निकल रहे हैं। तो अभी मेरा तो, अगर भगवान है दुनिया में तो मेरा तो वही मतलब रक्षा करे, भगवान ही रक्षा करे, गुरुजी रक्षा करें। और गुरुजी से भी मुझे शिकायत है कि गुरुजी, आप जब ये शक्तियाँ आती हैं तो आप साथ में खड़े नहीं होते हो। तो जो भी ये नेगेटिविटी आई हुई है, तो आप इसको धीरे धीरे दूर करोगे। जब दूर करोगे आप धीरे धीरे, तो मेरा आपसे कनेक्शन बनेगा दोबारा थोड़ा बहुत, जो भी बनना है। तो एनीवे,
तो बहुत-बहुत शुक्राना आज का दिन दिखाने के लिए और प्लीज़ आप देखें कि क्या करना है, कैसे करना है और इसी तरह से मेरे से सत्संग करवाते रहें, अमृत वेला करवाते रहें। अमृत वेला में ये जो भूत-प्रेत आके विघ्न डालते हैं, मुझे बीच में से उठा देते हैं, अमृत वेला करते-करते रात को भी कल ऐसे हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इनको हटाएँ और खुद खड़े हों आप उस टाइम। अब ऐसे हो गया कि भूत-प्रेत आपके रूप में ही आने लग पड़े हैं। तो मैं मतलब आई एम सरप्राइज़्ड कि ये रात को क्या था जो भी था मतलब तो ठीक है गुरुजी अब बहुत-बहुत शुक्राना आपका और प्राची आंटी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी।